अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ तक मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं आपके अपने शो पे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मसाला टीवी। कल के शो की मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे, आप लोग ने पसंद किया रेसिपीज़ को, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग दिल बढ़ा देते हो मेरा, थैंक यू। आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं बनारसी पुलाव, शाही काजू आलू मसाला और कैरमल चॉकलेट चंक ब्लॉन्डीज़। ठीक है, ये हम आज करेंगे। पहले हम ब्लॉन्डीज़ से शुरू करेंगे बिकॉज़ बेकिंग है तो उसमें टाइम लगेगा, और फिर हम बनारसी पुलाव कर लेंगे, और फिर हम काजू आलू मसाला करेंगे। ठीक है, और अगर आपके पास बेबी पोटैटोज़ मिल जाएं, छोटे राउंड पोटैटोज़, बेबी पोटैटोज़, उससे बहुत अच्छा लगता है। अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, फिर आप आम आलू से टुकड़े करके बना लीजिए, दैट्स ओके। ठीक है, आज हमारे शो पे सैक है। सैक आप सब जानते हैं उसको, कि एसेंस का ब्रांड है ये, और इनके पास ढेर सारे एसेंस मौजूद है। और सैक का चिकन क्यूब भी यूज़ है हमारे पास, जो कि नूडल में, पास्ता से लेकर चाइनीज़ हो या देसी सालन हो, सबका जायका दुबाला हो जाता है इसका यूज़ करने से। ठीक है, और सैक के फ्लेवर्स का तो कोई कंपटीशन ही नहीं फ्लेवर्स में। सिंस 1948 से ये पाकिस्तान में मौजूद है। ओल्डेस्ट कंपनी विद सेम क्वालिटी, मतलब 1948 से लेके आज तक उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर चेंज नहीं हुआ है, उसी टेस्ट उसी फ्लेवर पे वो है। ओल्डेस्ट कंपनी है जो कि सेम क्वालिटी पे ये यूज़ हो रही है, और इनके 1000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट होती हैं, मतलब पूरी दुनिया में ये होती हैं। और बच्चों के लिए भी वेजीज़ बनाएं तो चिकन फ्लेवर को यूज़ करें, बच्चों का फेवरेट होता है। उसमें उनको अगर आप सब्जियों में बना देते हैं, डाल देते हैं चिकन क्यूब या चिकन पाउडर, तो इनको लगता है कि आप कोई चिकन का फॉर्म का इनको खिला रहे हैं। ठीक है, और एसेंस तो बहुत 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 सारे हैं। केवड़ा एसेंस इसमें है, चॉकलेट एसेंस है, वनीला से लेके स्ट्रॉबेरी से लेके ज़ाफ़रान से लेके दुनिया के एसेंस इनके पास। ठीक है, चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली रेसिपी की तरफ जाएंगे। पहले हम करेंगे क्या करेंगे हम करेंगे पहले ब्लॉन्डीज़। ठीक है, बनारसी पुलाव के लिए चावल आधा किलो है, मैं अभी थोड़ी देर बाद भिगाती हूँ। अच्छा जी, कैरमल चॉकलेट चंक ब्लॉन्डीज़, इसके लिए हमें अवन को प्री हीट करना है 180 पे, जो हम कर चुके हैं। ठीक है, अब हमें 13x9 इंच का पायरेक्स का डिश या बेकिंग का डिश आप ले लीजिए, उसको आप अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिए। अब हम इसमें चीनी, ब्राउन शुगर और बटर को हमको बीट करना है। प्याला ले लेते हैं। ओके, 3/4 कप शुगर, ग्रैन्युलेटेड शुगर, दानेदार चीनी, कप। ठीक है, अच्छा 3/4 कप हम लेंगे ब्राउन शुगर, 3/4 कप ब्राउन शुगर। लूर पाक का शानदार मक्खन, हर चीज़ में हम यही इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे बेकिंग हो, चाहे कुकिंग हो, चाहे फ्राइंग हो, चाहे तड़का लगाना हो, जो कुछ भी हो। अनसॉल्टेड है मेरे पास, तो हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। सॉफ्टन कर लीजिए इसको।
8 आउंस का पैकेट बीच से आधा कर लिया, 4 आउंस। सॉफ्ट है लेकिन मुझे थोड़ा सा और चाहिए। हर छोटी सी बड़ी ग्रोसरी स्टोर पे आपको बसानी मिल जाता है। स्प्रेडेबल भी है, अनसॉल्टेड भी है, सॉल्टेड भी है। Four ounces softened butter. ठीक है, इसको हम करेंगे बीट। दो मिनट तक आप इसको फिर आपको इसमें अंडे डालने, 2 एग्स, एक डालेंगे फिर दूसरा डालेंगे। 3/4 कप is 6 ounces sugar. Brown sugar 6 ounces, white sugar, granulated sugar 6 ounces. ठीक है, दूसरा अंडा, scrape down the sides, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगी वेनिला या चॉकलेट एसेंस। सैक का, ये देखें मेरे पास चॉकलेट एसेंस है, हम चॉकलेट डाल रहे हैं। हाफ टी स्पून मैं ये डाल रही हूँ। या आप फ्रेश चीज़ का वो भी डाल सकते हैं, वेनिला पाउडर, आधा वो आधा। अच्छा, ये हमारा हो गया। अब हम इसमें डालेंगे मैदा, बेकिंग पाउडर और नमक। नमक इसलिए जाएगा कि बटर जो मैंने लोर पाक का यूज़ किया है आज अनसॉल्टेड यूज़ किया है, इसलिए इसमें मक्खन डालूंगी। ठीक है, तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे सॉल्ट हाफ टी स्पून, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और मैदा 1.5 कप।
1 cup and half cup. अच्छा, फिर हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। वन टीस्पून बेकिंग पाउडर चला गया। हाफ टी स्पून हम डालेंगे सॉल्ट, और लो स्पीड पे आप इसको बेटा 1 मिनट दे दो, नियरली कंप्लीट है। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये हो गया है। अब इसको करने के बाद मैं इसमें करूँगी चॉकलेट चंक्स शामिल करके फोल्ड करूँगी। चॉकलेट चंक्स 1.5 कप चाहिए आपको। कोई भी मज़ेदार अच्छी सी चॉकलेट ले लीजिए। ठीक है, ये देखें, इस तरह मोटे मोटे चंक्स आप इसमें डाल दीजिए, 1.5 कप। ठीक है, ब्रेक पे चल रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, इसको हम अपने ग्रीस्ड पैन में डालेंगे और कैरेमल सिरप है मेरे पास, कैरेमल सिरप डालूंगी इसमें और फिर स्विल करूंगी आपके सामने। आप ब्रेक लेके आइए। जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, और मैंने इसके मिक्सचर को, ब्लॉन्डीज़ के मिक्सचर को मैंने ग्रीस 13 बाय 9 इंच का बेकिंग पैन या पायरेक्स का डिश ले लिया, उसमें डाल दिया है। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे इसमें कैरेमल टॉपिंग डालनी है। कोई सा भी ब्रांड ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वन थर्ड कप जितनी डाल दीजिए, 2-3 टेबल स्पून। ठीक है, अब इसको हम डाल रहे हैं बेक करने। 25 मिनट के लिए हम इसको बेक करेंगे, जब तक इसका ऊपर गोल्डन ब्राउन हो जाए ऑन 180 डिग्रीज। ठीक है, ओके। एक रेसिपी से हम हो गए हैं फारिग। 180 डिग्रीज पे ये बेक होगी फॉर 25 मैक्सिमम 30 मिनट्स बस। अच्छा जी, अब हम आ रहे हैं बनारसी पुलाव। ठीक है, बनारसी पुलाव के लिए आपको करना क्या है कि आपको पहले 1/4 कप ऑयल गरम करना है और उसमें आप मखाने फ्राई कर लीजिए। ठीक है, मखाने आपको पता है क्या होते हैं?
ठीक है, थोड़ा सा अच्छी तरह गर्म होगा और हम इससे मखाने फ्राई कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक ये हल्के लाइट गोल्डन हो जाए। फिर हम इसको निकाल के अलग से रख लेंगे। फिर हम इसमें थोड़ा सा और ऑयल डालेंगे और उसमें हम तेज़ पत्ता डालेंगे और कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे विद चॉप्ड अनियन के साथ। ठीक है, फिर अच्छी तरह उसको फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, नमक, धनिया, चॉपराइज टोमेटो और चिकन का कीमा। कोशिश करिएगा चिकन का कीमा आप बना रहे हो तो हाथ का बनाओ, हाथ का कुटा हुआ मोटा होना चाहिए। ये प्याज है, ये टोमेटो प्यूरी है, वो चॉपराइज टोमेटो है। हमें काजू भी चाहिए इसमें 1 से 2 टेबलस्पून चॉप्ड किए हुए। दिखा देती हूँ आपको, ये देखें, मैंने 8 काजू लिए थे अनसॉल्टेड और उसको मैंने चॉप कर लिया। इसमें हम एक चिकन का क्यूब डालेंगे, इसी का साग का, ताकि और मज़ा आ जाए। इसको फ्राई करती हूँ मैं 3 से 4 मिनट के, ज़रा सा कलर चेंज होगा, इसको हम निकाल लेंगे। आपकी मर्ज़ी, ले लें। ठीक है जी, हाँ ले लें। इसलिए जब तक ये फ्राई हो रहे हैं हम ब्रेक लेके आ जाते हैं। ठीक है, इसको गोल्डन करना है मुझे। अच्छा, जब ये हल्के से गोल्डन होने लग जाएं तो इसमें मैं काजू भी डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून, और जब तक ये दोनों ब्राउन होगा हम इसको निकाल के आपका वेट करते हैं। आप आइए ब्रेक लेके। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देख लीजिए, मखाने और काजू चॉप्ड मैंने फ्राई करके निकाल लिए। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा सा तेल और डालेंगे। ठीक है, ओके। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 तेज़पत्ता, एक इसका साग का चिकन क्यूब, ओके, और इसमें जा रहा है प्याज 1 कप चॉप्ड। प्याज को मुझे लाइट गोल्डन करना है। प्याज हल्की सी लाइट गोल्डन होगी, फिर मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, चॉपराइज टोमेटो डालूंगी 1, लेकिन स्टॉक का क्यूब पूरा मेल्ट हो गया।
इसको मुझे लाइट गोल्डन करना है, कलर आना चाहिए। अच्छा, अब मैं इसके साथ कुटी हुई 5-6 ले लीजिए आप लाल मिर्चें साबुत बघार वाली, बटन रेड चिलीज़, और उसको काट लीजिए, कैंची से काट लें 4-5, और वो भी डाल दीजिए। अब ये प्याज लाल लाल की तरफ जा रही है, जलानी नहीं है, हल्की सी खूबसूरत सी गोल्डन हो जाए। जिंजर गार्लिक पेस्ट, टू टेबल स्पून, और इसमें मैं डालूंगी 1 चॉपराइज टोमेटो। थोड़ा सा पानी, अस्सलामु अलैकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है श्री आपका? अल्लाह का बहुत करम, शुक्र। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। आज मेरी पहली दफ़ा कॉल मिली है। वेलकम जी, वेलकम टू माय शो। मुझे आपके खाने, आपके हर चीज़ पसंद है। मैंने बहुत ट्राई किया घर में और मेरे बच्चे बहुत खुशी से खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने ये पहली दफ़ा देखा सुनहरी पुलाव जो आप बना रही हैं। बनारसी पुलाव, बनारसी। जी, बनारसी पुलाव। वो इसके अंदर मखाने डाल दी। मैं समझी शायद आप पंजीरी बनाएंगी। नहीं नहीं नहीं, ये इंडिया का पुलाव है, इंडियन पुलाव है। जी 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 जी, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे देख के। इंशाल्लाह देखिए मैं ट्राई करती हूँ, रात ही को ट्राई करूँगी इंशाल्लाह। ज़रूर ज़रूर बनाइएगा। जी जी जी। और आप सही हैं आपा? जी, अल्लाह का बहुत शुक्र। अल्लाह ताला आपकी टीम को, आप समेत अल्लाह मियां सेहत और जिंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। हमारे लिए आप बहुत इतनी दुआएं करती हैं, अल्लाह ताला आपको बहुत दे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह जी, थैंक यू एवर सो मच। खुश जी जी, रहिए, अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, ये देखिए मैंने चिकन डाल दिया। मैंने सुबह अपने खानसामा को कहा था कि 2 मुर्गी के सीने लेके और उसको कूट दो, तो उसने चप 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 कर दिया है। हाथ के जैसा थोड़ा धीमा हो, बस बिल्कुल बारीक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम डालेंगे नमक, धनिया पाउडर, और 5 मिनट उसको भूनने के बाद ये टोमेटो प्यूरी भी जाएगी। अच्छा देखें, अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक उधर रखा हुआ है मेरे पास, और मैं इसमें डालूँगी नमक। हमें इसमें डालना है 2 टीस्पून, बल्कि मैं 2.5 डालूँगी, नहीं 2 ही डालूँगी, बिकॉज़ हमने इसमें चिकन स्टॉक क्यूब डाला है। ठीक है, 2 टीस्पून नमक जाएगा और 1 चाय का चम्मच जाएगा धनिया पाउडर। एक चाय का चम्मच धनिया पाउडर, नमक 2 चाय के चम्मच, अब इसमें मैं डाल रही हूँ टोमेटो प्यूरी। आधा कप डालिए। अगर नहीं है आपके पास प्यूरी, ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप 4 टमाटर लीजिए, उनको ब्लेंड कीजिए। ब्लेंड करने के बाद उसको अच्छी तरह पका लीजिए जब तक कि वो इस तरह से गाढ़ी गाढ़ी हो जाए, वो डाल दें।
देखें ये हमने कर लिया, टमाटर प्यूरी डाल दी। अब इसके हम बाकी के सारे मसाले जाएंगे, ठीक है। मसालों में इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ हल्दी 1/4 टीस्पून, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, अच्छा फिर इसमें मैं डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, हरा धनिया, हरी मिर्चें, हरी मिर्चें लंबाई में काट के 3-4, हरा धनिया 3-4 टेबलस्पून, जायफल पिसी हुई 1/4 टीस्पून, जावित्री पिसी हुई 1/4 टीस्पून, छोटी इलायची पिसी हुई 1/2 टीस्पून। ये देखें अब आपको कीमा नज़र आ गया मोटा मोटा। पुदीने के पत्ते, क्वार्टर कप दूध, ये फ्राई मखाने और काजू, अब आप इसमें शामिल कर दीजिए चावल आधा किलो, और थोड़ा सा केवड़ा एसेंस। कौन है बेटा? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं शीनापा आप? जी अल्लाह का शुक्र। मुझे ये कहना था शीनापा कि ये जो सफ़ेद तिल है और ये जो खसखस है, और खसखस को साफ करने का तरीका क्या होता है? पानी में धोएं। अच्छा, पानी में भिगो के इसको फिर मतलब धोएं किस तरह? मतलब जिस तरह चावल धोते हैं आप, इस तरह इस तरह से करके निथारें तो उसकी मिट्टी निकल जाती है। अच्छा, तो बस डायरेक्ट इसको स्ट्रेनर में धो के इसको मतलब निकालने हाँ, और मतलब साफ तौलिए पे सुखा दें। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है, ठीक है। और ये पूछना था कि आप खसखस और सफ़ेद तिल के का इस्तेमाल ज़रा बताइएगा, किस चीज़ में होता है, और इसकी चटनी कहते हैं कि सफ़ेद तिल और खसखस की चटनी भी बनती है, क्योंकि बहुत फ़ायदेमंद है ना दोनों चीज़ें, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। तो इसका इस्तेमाल बताइए, उसकी कोई चटनी बता दें। तो इसकी चटनी भी बनती है खसखस की और सफ़ेद तिल की। अच्छा ठीक है, ओके सही है, इनका इस्तेमाल। बड़े शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह। सैग का एसेंस डाल दिया, अब पानी शामिल कर दिया जितनी हमें चावलों के लिए, पुलाव के लिए ज़रूरत है। चावल से 1 इंच ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये सब हटवाऊंगी यहाँ से, फिर फाइनल थर्ड रेसिपी पे आऊँगी। इसको हम 5 मिनट तेज़ पे रख रहे हैं, फिर हल्का कर रही हूँ, ठीक है जी। सेकंड रेसिपी भी हमारी हो गई है। आप लोग चलिए उधर, मेरा ब्लॉन्डीज़ भी हो गई हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जनाब वेलकम बैक। हमारा ये बनारसी पुलाव आप देखिए, बस रख दिया है मैंने दम पे, ठीक है। अब ये 10 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। अच्छा, अब हम आते हैं शाही काजू आलू मसाला पे। इस पे आपको आधा किलो बेबी पोटैटोज़ चाहिए, तकरीबन ये 18 आए होंगे, ठीक है। सब मुझे लगता है उसने मुझे चीट किया है, आई डोंट नो। बहरहाल, तो इस आलू को आपको छीलना है। छीलने के बाद आप इसको फ्राई कर लीजिए, ठीक है। डीप फ्राई कर लीजिए जब तक कि आलू आपके गल जाएं।
या अगर बड़े आलू हैं तो आप उनको छीलें, छीलने के बाद आप उसके इतने ही पीसेस काटिए और हल्का सा बॉईल करके और फ्राई कर लें। ऐसे ही फ्राई कर लें जिस तरह मैंने किया था। ठीक है, हमारे फ्राई आलू हैं। अब हम इसमें डालेंगे तेल। क्वार्टर कप ऑयल, ठीक है। इसमें मैं डालूंगी काला जीरा, स्या जीरा, ये रखा हुआ है मेरे हाथ में, ठीक है, हाफ टी स्पून। एक तेज पत्ता, ठीक है, ये हमने डाल दिया। फिर मैं इसमें डालूंगी चॉप्ड अनियन, चॉप्ड अनियन आप डाल दो 1 कप। चॉप्ड अनियन डाल दिया आपने। चॉप्ड अनियन को हम हल्का सा कलर देंगे, बहुत मामूली सा, ठीक है। फिर इसमें मैं डालूंगी दही, पिसे हुए काजू और सारा मसाला। मसाले में जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। फिर हम इसमें डालेंगे हल्दी 1/4 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, ये सब डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आंटी आप? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा। आपकी तबीयत ठीक है? अल्लाह का करम। जी आंटी, आपने अभी पुलाव बनाया, बहुत मज़े का लग रहा है। मैं भी इंशाल्लाह ट्राई करूंगी। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर। जी, और मैंने आपकी कोयला कढ़ाई भी बनाई थी, वो जो हाईवे स्टाइल जी कोयला जी जी कढ़ाई जी थी जी ना जी जी जी। आंटी, वो इतनी मज़े की बनी थी कि इंसान मतलब हाथ नहीं रुक रहा था उस कढ़ाई पे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको अच्छी लगी? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। मज़े की बनी थी, जैसे वो बिल्कुल डिफरेंट थी और बहुत मज़े की थी वो कढ़ाई। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्लाह का बहुत शुक्र। जी, और सब ठीक है ना आंटी? जी जान, सब ठीक है, बहुत शुक्रिया बेटा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, मैंने अदरक लहसुन डाल दिया, ठीक है। अब मैं इसका चूल्हा हल्का कर रही हूँ, बहुत उड़ रहा है ना इसलिए। और मैं इसमें दही डाल देती हूँ। दही आपको फेंटनी नहीं है, ऐसे ही डालेंगे। आधा कप दही, काजू पिसे हुए बारीक 4 टेबल स्पून, मैंने लिए थे 25 काजू। काजू नहीं है मत फिक्र करें, बादाम डालें, छिलका उतार के सुखा के वो पीस के डालें, सेम 4 टेबल स्पून। अच्छा, मैंने काजू और वो डाल दिए। अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी 1/4 टीस्पून, लाल मिर्चों का क्रश्ड पेपर 1 टीस्पून। फिर मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। वन टीस्पून क्रश्ड रेड पेपर, ऑल स्पाइस गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। जब आपके वहाँ कोई बड़ी अच्छी दावत हो ना, तो उसमें आप इसको एज अ साइड डिश बना सकते हैं, सब्ज़ी के तौर पे। क्रश्ड रेड पेपर डाल दिया, हल्दी डाल दी मैंने, और गरम मसाला पाउडर डाल दिया। 1/4 कप दूध,
आलू, वन आउंस बटर। अच्छा, मैंने इसमें वो नहीं डाला है, नमक। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 आउंस बटर, लूर पाक का बेहतरीन मक्खन। ये हमारी ब्लॉन्डीज़ इतनी सॉफ्ट हैं, मैं काट रही थी, उफ, बहुत मज़े की। ओवर बेक नहीं करिएगा, अच्छा, बस 25 से 30 मिनट। चलें, इसको मैं कवर कर रही हूँ 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट्स के बाद इसको हम डिश आउट करते हैं, और आपके सामने जाते जाते चावल देख रहे हैं, इसको भी हम डिश आउट कर, बस दे आर डन। चूल्हा बंद। ये देखें, खिला खिला हमारा बनारसी पुलाव चिकन के साथ, इसको हम निकालते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। हमारा पुलाव देख लीजिए, बनारसी पुलाव। अच्छा, एक बात बोल दूं, मैंने अभी इसको चखा है, 1 टीस्पून पुलाव, तो मुझे पुलाव में थोड़ा सा नमक कम लग रहा है। ठीक है, मैंने इसमें नमक डाला था 2 टीस्पून से 2.5 टीस्पून हीप। चावल का भी उसमें डालना है ना, तो आप 3 कर लो। ठीक है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने कहा आपको बता दूं, आपकी भी चीज़ थोड़ी नमक कम हो तो मज़ा नहीं देती है, तो 3 टीस्पून डाल लीजिएगा। अच्छा, इसमें हम डालेंगे हरा धनिया। ये देखें, उफ, मज़े के आलू। बस 5 मिनट और इसको पकाऊंगी मैं, दैट्स इट। इसको भी हम निकाल लेंगे। हरी चीज़ हो तो उसके साथ लाल प्रोमिनेंट होता है, लाल रख दीजिए। वो पुलाव रेड था तो उसके साथ मैंने ग्रीन रख दिया। बस इस छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा करें। देखें, हमारा टॉप कैमरा आपको शक्ल दिखा देगा। आपके वहाँ अगर दावत हो, ईद पे हो, या डिनर्स हो, या लंचेस हो, तो आप 1 किलो बनाइएगा, बहुत मज़े के होते हैं। अगर 8-10 लोगों की दावत हो तो आधा किलो कम है, अच्छा 1 किलो बनाइएगा। और हर चीज़ को डबल नहीं करना है आपको, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप डबल बना रहे हैं तो आप काजू 4 टेबलस्पून ही डालिएगा, वरना वो बहुत ज़्यादा मसाला हो जाएगा। 4 टेबलस्पून ही काजू डालिएगा। दही आधा कप जाएगी, अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून ही जाएगा। हर चीज़ इसमें वही जाएगी। सिर्फ आप गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून हीप डालेंगे, दूध आप 1/2 कप डालेंगे, और कुटी हुई लाल मिर्चें आप 1 के बजाय 1.5 डालेंगे। ठीक है, और नमक मैंने इसमें 1 डाला है, तो आप उसमें 1 किलो में 1.5 डालेंगे बस। बाकी हर चीज़ ये देखें, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा जानू, कैसी हैं मेरी जान? आपा कैसी हैं? अल्लाह का बहुत करम है बेटा, अल्लाह का बहुत शुक्र है।
अल्लाह मैं आपको हमेशा सलामत रखे, कसम खुदा की लंबी जिंदगी दे आपका। सेहत के आपा साथ। इतनी अच्छी रेसिपी राही आमीन, सेहत के साथ बिल्कुल। आपकी बहुत जबरदस्त लग रही है रेसिपी आज की ना, मैं ये जरूर ट्राई करूंगी। ज़रूर काजू ट्राई वाली जो कीजिएगा आपने आपको। वो हाँ, बनाई है ना, और ग्रेवी अगर वाली, काजू बहुत नहीं है जबरदस्त। कोई बात नहीं, आप बादाम डालें। नहीं मैं कह रही मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर। आपा मैं कह रही थी आप इस्लामाबाद कब आ रही है? मैं तो आपका बड़ा वेट कर रही हूँ। बेटा अब हालात अगर सही होंगे तो हमारी क्लास पेंडेड है, होनी है, पेंडिंग पे है। अच्छा। लाहौर की क्लास भी, वो भी अब अल्लाह हालात सही करे, और हमारा जब यहाँ से दाना पानी उठेगा और वहाँ लिखा होगा तो ज़रूर आएंगे। बेशक आपा, बेशक। आपा इंशाल्लाह मैं अगर कभी कराची आई ना, आपसे जरूर मिलने आऊंगी ज़रूर इंशाल्लाह। आइएगा बेटा, ज़रूर आइएगा। अल्लाह मैं आपको सलामत रखे। आपका वो मैंने ट्राई किया था फ्रेश गार्लिक पराठा, याद है? आपने भी जी बनाया जी था, जी जी, बहुत जबरदस्त। आपकी तो हर चीज की क्या बात है, कसम से। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत। इतने सुकून से आप बताती हैं ना, आपको लम्हे सब बे इंतहा अजर दे परवरदिगार। आमीन सुम्मा आमीन। बस बहुत शुक्रिया बेटा, जीते रहिए, खुश रहिए आप लोग भी। अच्छा जी, ये रिकैप वाला है? अच्छा अभी तो बहुत टाइम है। अच्छा ठीक है जी, रिकैप नहीं है, ये आम ब्रेक है। अब हमारा टेबल देख लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। और सिर्फ अभी इसमें कमी दो चीज़ की है, एक रायता और एक कचूम्बर, ठीक है? तो वो हम उसके साथ सर्व करेंगे और दैट्स इट, बस बाकी हमारा रेडी है। और मिलते हैं हम आपसे ब्रेक के बाद, वापस आते हैं। मैं आपको काजू मसाले की भी रेसिपी बताती हूँ और चावल की भी बता देती हूँ, या आप जो कहें तो मैसेज कर दें मसाला मॉर्निंग के पेज पे, मैं बिल्कुल आखिर रिपीट करती हूँ, ठीक है? मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। हमने काजू वाले शाही काजू आलू मसाला बनाया, हमने बनारसी पुलाव बनाया, और हमने चॉकलेट चंक कैरमल ब्लॉन्डीज बनाई। कैरमल चॉकलेट चंक ब्लॉन्डीज ज़रूर ट्राई करिएगा, इतनी माउथ मेल्टिंग है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है? और चलें मैं आपको शाही काजू मसाला का रिकैप कर देती हूँ जल्दी से। देखें, हमने आधा किलो बेबी पोटैटोज़ लिए, छील के उसको डीप फ्राई कर लिया। अगर आपके पास बेबी पोटैटोज़ नहीं है कोई बात नहीं, बड़े आलू ले लें, उसको काट के छोटे इतने बड़े क्यूब्स में काट के डीप फ्राई कर लीजिए जब तक कि वो नियरली डन हो जाए। फिर आपको काजू लेने 25 और उसको आप पीस लीजिए, तकरीबन 4 टेबलस्पून हो जाते हैं। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, तेल लिया और 1/4 कप, उसमें मैंने शामिल किया काला ज़ीरा, ठीक है? 1/2 टीस्पून मैंने काला ज़ीरा डाल दिया। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया एक छोटा तेज़ पत्ता डाल दीजिए, और तेज़ पत्ता जब हम डिश में तैयार आलू निकाल रहे हैं उस वक्त फेंक दीजिएगा। मैंने निकाल दिया, डिश में नहीं है मेरे, ठीक है? वो हमने डाला। उसके बाद मैंने 1 कप चॉप्ड अनियंस डाले। चॉप्ड अनियंस को हमने बहुत खूबसूरत सा गोल्डन कलर दिया, ओवर फ्राई नहीं करना है। फिर उसके बाद मैंने उसमें दही डाल दी, आधा कप, बगैर फिटी हुई दही डाल दी मैंने। और उसके बाद मैंने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया 1 टेबलस्पून, और काजू 4 टेबलस्पून एकदम बारीक पिसे हुए काजू वो डाल दिए। उसको अच्छी तरह पानी डाला 1/4 कप, और भूना उसको जब तक कि तेल ऊपर आने लगा। जब तेल ऊपर आने लगा तो मैंने उसमें डाल दिया फ्राइड पोटैटोज़ डाल दिए, और हल्दी डाली 1/4 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर डाला 1/2 टीस्पून, चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स डाले 2 टेबलस्पून, और कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, या आप 1.5 भी डाल सकते हो अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए तो। ये सब कुछ आपने डाला, और फिर आपने आधा कप मज़ीद पानी डाला, और आपने उसको छोड़ दिया दम पे। बस आप देखिए कितना हसीन इसका शक्ल आई है। और बस आप इसको रोटी के साथ सर्व करें या ऐसे ही खाएं, मर्ज़ी है आपकी। आई लव पोटैटोज़, तो आप ऐसे ही खाएं बेबी पोटैटोज़। मैं रमज़ान में अपने घर में 3-4 दफ़ा एक महीने में हमारे मीमन स्टाइल के लाल आलू बनाती हूँ, खट्टे आलू, बहुत मज़े के लगते हैं। सिखाऊंगी आपको, सिखाया हुआ है, फिर सिखा दूँगी।
अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा इसका। फिर हमने चूँकि ब्लॉन्डीज़ पहले की थी तो ब्लॉन्डीज़ का आपको रिकैप कर देती हूँ। मैंने नूर पाक का बटर सॉफ्टन कर लिया 4 आउंस, ठीक है, 4 टेबलस्पून या 4 आउंस उसको सॉफ्टन किया। अपना बेकिंग पैन 13 बाय 9 इंच का पायरेक्स का या ब्राउनी वाला टिन, जो भी एल्यूमिनियम का या नॉन स्टिक का, उसको ग्रीस कर लें। फिर उसके बाद मैंने एक प्याले में डाला 3/4 कप ब्राउन शुगर, 3/4 कप ग्रैनुलेटेड शुगर, और जो हमने सॉफ्टन बटर डाला था 4 आउंस, उसको तीनों को हमने हल्का सा बीट किया, ठीक है। जब वो अच्छी तरह क्रीमी हो गई तीनों चीज़ें, तो मैंने उसमें एक अंडा डाला तोड़ के, उसको बीट किया, अच्छी तरह इनकॉर्पोरेट हो गया। फिर दूसरा अंडा डाला, उसको अच्छी तरह बीट किया ताकि वो भी इनकॉर्पोरेट हो गया। फिर आपको इसमें एसेंस डालना है चॉकलेट का, सैग का, वो एसेंस डाल दिया हाफ़ टी स्पून वो, हाफ़ टी स्पून वेनिला भी डाल सकते हैं आप। उसके बाद मैंने ये अंडे जब डल गए, फिर मैंने इसमें मैदा शामिल करना है 1.5 कप, साथ में 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और नमक हाफ़ टी स्पून। नमक इसलिए डाला कि मैंने अनसॉल्टेड बटर लिया था लूर पाक का, अगर आप सॉल्टेड ले रहे हैं तो नमक नहीं जाएगा। उसको सबको डाल के लो स्पीड पे फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद उसमें मैंने खूब सारे 1.5 कप जितने चॉकलेट लिया था मैंने मिल्क चॉकलेट डाला है, बिकॉज़ डार्क चॉकलेट से थोड़ा कड़वा कड़वा होता है, तो मैंने मिल्क चॉकलेट डाला था। कोई सा भी एक स्लैब ले लो अच्छी सी चॉकलेट का, उसको चंकी चंकी काट लो और वो उसमें डाल के फोल्ड कर दो। फिर आपने ग्रीस्ड पैन में पूरे मिक्सचर को डाला। कोई सी भी अच्छे ब्रांड की आप कैरामल सॉस लो, उसको खूब हिलाओ और उस पर ब्लॉन्डीज़ पे आप थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लो इधर इधर इधर, और फिर कांटे से या छुरी से आप उसको स्विरल कर लो। स्विरल करने के बाद आप उसको ओवन में डाल के बेक करो 180 डिग्रीज़ पे फॉर अबाउट 25 से 30 मिनट्स। और जब आप उसको निकालेंगे और काटेंगे, वो आपकी छुरी पे हल्का हल्का लगेगा, ये नहीं समझिएगा कि वो कच्चा है, बिकॉज़ उसमें कैरामल सॉस है और चॉकलेट मेल्ट होती है अंदर, तो बहुत मज़े का लगता है। ठीक है, आप बनाइए, पिकनिक्स पे ले जाएं या शाम की चाय पे बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्सेस में दें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, चलें आ जाएं, फिर इसको भी क्यों छोड़, अच्छा रिकैप, चलें ठीक है, चलें जी, रिकैप का वक्त आ गया। आप चल के तीनों रेसिपीज़ का एक दफ़ा रिकैप देख लीजिए। कुछ भी मिस हो गया हो तो शाम में शो रिपीट होगा 6:30 बजे, आप उस वक्त भी देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। आई होप आपको आज का क्विक इजी घरेलू खाना अच्छा लगा होगा। ज़रूर बनाइए। देखें, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा आपको बहुत ही रिच और बहुत ही क्या कहना चाहिए, चीज़ें ऐसी सिखाई जाएं जो आप रोज़मर्रा नहीं बना सकते। आपको इंतज़ार करना होता है, कोई ख़ास ओकेज़न आएगा तो हम बनाएंगे। तो इसलिए मैं आजकल थोड़ा सा रमज़ान की तरफ और ऐसे खानों की तरफ जा रही हूँ खुद ही, कि थोड़ा सा आप ट्राई भी करते जाएं साथ। अब देखें, आज का पुलाव कितना सिंपल है, इसमें आराम से 8 आदमी खा लेंगे। आधा किलो चावल और नियरली 400 ग्राम चिकन थी, 2 मुर्गी के सीने का कीमा था नियरली, ठीक है। और ये ब्लॉन्डीज़ है, इसमें भी आपके 6 बच्चे वाला घर है तो 6 ही खाएंगे, और ये आलू भी आराम से 4 से 5 खा सकते हैं। तो आराम से आप इतनी, मतलब कोई महंगी चीज़ भी नहीं है इसमें, तो ज़रूर ट्राई कीजिए और ज़रूर बनाइएगा। नेक्स्ट वीक का भी हमारा मेन्यू बहुत अच्छा है इंशाल्लाह। हमारे लाइन प्रोड्यूसर अभी आज क्या, हाँ थर्सडे है ना, इंशाल्लाह लंच के बाद पेज पे आ जाएगा आपके, तो आप लोग देख लीजिए।
कीजिएगा। ठीक है जी, चलें, वक्त आ चुका है आपसे इजाज़त लेने का, इस वादे के साथ, इस दुआ के साथ कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे सेहत और ज़िंदगी अता की, कल इंशाअल्लाह ताला 11 बजे आपसे मुलाकात करेंगे। आप और मेरे सब चाहने वाले, देखने वाले मेरी दुआओं में हैं। आप लोग भी हम सबको दुआ में याद रखें। आज जुमे की रात है, सूरह काफ, सूरह सिजदा, सूरह दखान, सूरह जुमा, सूरह वाक़िया, ठीक है, आपको याद है सूरह मुल्क और सूरह हशर, ये सब कुछ आपको आज पढ़ना है। आज नहीं टाइम है, मगरिब के बाद, इशा के बाद पढ़ लीजिए, वरना कल सुबह फजर के बाद से लेके आप दोपहर में 11:30 तक पढ़ सकते हैं, तो लेकिन ज़रूर पढ़िए। ठीक है, चलें जी, हम सबको दुआ में याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।